तो क्वेश्चन है मेरे साथ, आप करेंगे इसको सॉल्व। पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं और आ भी सकता है। यूनिफैक्टर की थी, अल्फ्रेड यूनिफैक्टर बिनेट। थ्योरी। एक मिनट रुकिए, जिससे पूछेंगे वो ही बताएगा, ठीक है। पहले मुझे बताने तो दो क्वेश्चन। यूनिफैक्टर थ्योरी सबने पढ़ी थी मेरे साथ। यूनिफैक्टर थ्योरी जब हमने थ्योरी स्टार्ट की थी, हमने यही पढ़ी थी। यूनिफैक्टर का मतलब होता है वन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? वन। यूनि मतलब एकल, एक की बात कर रहे हैं। तो वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन, यानी कि बुद्धि का जो एकल घटक, जिसमें हमने कहा था अनडिविजिबल यूनिट होती है, यही कहा था। क्या बोला था? अनडिविजिबल यूनिट। इसका मतलब है सिर्फ एक ही कारक है, अन्य कोई कारक नहीं है। तो किसने दे रखा था ये? बोलिए, अब बोलो। कौन? रुको, पूनम बताओ, किसने दे रखा था? हमने थ्योरी की थी। अल्फ्रेड बिनेट मैम। हाँ, अल्फ्रेड बिनेट ने दे रखा था। अल्फ्रेड बिनेट ने और क्या क्या दे रखा है आपको याद होगा? आईक्यू टेस्ट डिवेल्प्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने जो है आईक्यू टेस्ट को भी डिवेल्प किया है। टेस्ट को किया था या कॉन्सेप्ट को? बताएगा मुझे कोई? दो थे ना, एक कॉन्सेप्ट था और एक टेस्ट था। बताया था मैंने आपको। साथ में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने मेंटल एबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी दिया था। एक बार चेक कर लेना इसको, टेस्ट था या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मैंने लिखवाया हुआ है, थ्योरी के अंदर करवाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड बिनेट। चलिए, जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली है उनको क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। कम से कम अटेम्प्ट करिए, साथ में आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब आप थ्योरी कर लेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड हुज आईक्यू, आईक्यू क्या होता है पहले तो? आईक्यू होता है, यूनिट है एक, यानी कि इकाई है। किस चीज की? इंटेलिजेंस को मेजर करने की, ठीक है। इंटेलिजेंस को मेजर करने की। और व्हाट इज आईक्यू? इंटेलिजेंस को मेजर करने की यूनिट है। लेकिन अगर आईक्यू की फुल फॉर्म पूछे, तो आईक्यू की फुल फॉर्म होती है आपकी, बताइए कोई। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण ही कहते हैं मे बी, मुझे बुद्धि एग्जैक्टली। लब्धि मैम। बुद्धि लब्धि है ना, देखो कई बार भूल, बुद्धि लब्धि कहते हैं, ठीक है। कई बार जो होता है हिंदी में बिल्कुल याद नहीं आता कि क्या क्या होगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग। तो लिखवाया हुआ है वैसे मैंने आपको, आप टेंशन ना ले। तो कहते कि किसी का आईक्यू, एक बच्चा है उसका आईक्यू कितना है? 105 है। विल बी क्लासिफाइड एज। तो आपको याद होगा, क्लासिफिकेशन करवाई थी किसी ने। क्लासिफिकेशन करवाई थी। किसने करवाई थी क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंस की? पहले तो मुझे ये बताओ, क्लासिफिकेशन किसने करवा रखी है? टर्मन। टर्मन ने, ठीक है। टर्मन ने जो है एक साइड जो है आईक्यू रेंज दी थी, और एक साइड जो है क्लासिफिकेशन की थी। तो यहाँ पे आईक्यू रेंज है 105। और यहाँ पे देखते हैं नंबर वन क्या बोला जा रहा है। इंटेलिजेंस मोर देन नॉर्मल, सामान्य से अधिक बुद्धि, या फिर सुपीरियर इंटेलिजेंस होगा, श्रेष्ठ बुद्धि होगी इस बच्चे में, या फिर जनरल इंटेलिजेंस होगा, सामान्य बुद्धि, या स्लो इंटेलिजेंस, मंद बुद्धि। तो बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर? सुपीरियर इंटेलिजेंस। यस। नहीं, दोबारा से करो, देखो फिर से देखो, मैंने लिखवाया हुआ है। अच्छा, सुपीरियर ही रहे। कितने से कितने तक है सुपीरियर? 100, 10 110, से 20। 110 से। मैम जनरल इंटेलिजेंस होगा जनरल इसका। इंटेलिजेंस होगी, हाँ। जनरल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी होगा, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं। गिलफर्ड, देखो अभी क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट किया हमने, हैज यूज द टर्म डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो, और पेपर में सेम आता है क्वेश्चन, मैं भी बता रही हूँ। इन द सेम सेंस एज, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? आप ही समझा है हमने, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी। नंबर वन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, सेकंड क्रिएटिविटी, या थर्ड इंटेलिजेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, डाइवर्जेंट थिंकिंग की किस किस में बात की थी? लिखो है। क्रिएटिविटी। और इमेजिनेशन।
हाँ, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, क्रिएटिविटी है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है सभी को साथ में? ये वाला तो क्लियर होगा ना, आज वाला, ये तो मैंने अभी बताया जस्ट आपको। देखो नेक्स्ट देखते हैं। द चाइल्ड IQ इज बिटवीन 90 टू 110। एक बच्चा है जिसका IQ रेंज जो है 90 से 110 के बीच में है। ही इज, वो बच्चा क्या कहलाएगा? जनरल इंटेलिजेंस या गिफ्टेड या एक्सीलेंट इंटेलिजेंस, बताइए। जन जनरल इंटेलिजेंस मैम। जनरल इंटेलिजेंस कहलाएगी उसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट। अच्छा, आप कई सोच रहे होंगे ये कैसे समझ आ रहा है, जनरल है या कैसा, ये मैंने सब लिखवा रखा है, ठीक है। प्रीवियस जो 2 क्लासेस हुई है इंटेलिजेंस की, उसमें सब ये टेबल बनवाया है मैंने। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपका जो है समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सर की क्लास होगी आज आपकी। सर कह रहे हैं कि मैं क्लास ले लूंगा आपकी, ठीक है, यूट्यूब वाली जो है आपकी, जो भी रहती है। तो शायद ठीक फील कर रहे होंगे, इसलिए वो क्लास लेना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, फिफ्थ आपका, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटेलिजेंस। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहली बात की ध्यान रखिए कि नहीं पूछा है नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। नंबर 1, इंटेलिजेंस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपको याद होगा मैंने आपको 3-4 स्टेटमेंटें लिखवाई थी जिस दिन शुरू किया था कॉन्सेप्ट। तो क्या ये मैंने लिखवाया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है बच्चे में? यस मैम। होती है ना? तो इसका मतलब ये तो सही है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, लर्न करने की एबिलिटी होती है, ये भी लिखवाया था, है ना? फिर है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू वर्क हार्ड, तो ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखवाया था अभी तक। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, तो नई समस्या अगर कोई आती है तो बच्चा उनके साथ उनको जो है क्या करता है, अडेप्ट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मतलब यहाँ पे पूछा है सी। कि कौन सी इंटेलिजेंस नहीं है, तो सी ऑप्शन। बाकी ये सब चीजें हमने लिख रखी हैं तो आपको इजिली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि, किसने दे रखी है ये जनरल और स्पेसिफिक, विशिष्ट बुद्धि स्पेयरमैन ने। हाँ, पेयर में। है ना? तो मैंने ओहो आंसर था इसमें मैंने पहले ही बता दिया, चलो कोई नहीं। जी और एस अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया। तो स्पेयरमैन की क्या है, 2 पार्ट थ्योरी है या 2 फैक्टर थ्योरी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। मैंने ये नहीं पढ़ा कि इसमें ये पूछा पूछा जा रहा है ना, मेरे दिमाग में नहीं रहा, वरना मैं बताती नहीं पहले आपको। चलो, हु propounded द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फिर से वही क्वेश्चन है उसी टाइप में, देखो क्वेश्चन ऊपर भी वही था और ये भी वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। हो सकता है किसी पेपर में ऐसा पूछे डायरेक्ट, और किसी पेपर में थोड़ा सा घुमा करके पूछे। तो अब जो टैट के पेपर आते हैं ना, उसमें थोड़ा सा घुमा कर ही पूछते हैं। अब सी पहले क्या होता था, डायरेक्ट आ जाते थे, लेकिन इस बार जो जेबीटी टैट वालों को आया था उनके बहुत सही सही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन बाकियों को जो आए थे वो फिर घुमा के ही पूछे थे। तो बताइए इसमें क्या होगा, स्पेयरमैन ही होगा इसमें भी, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फादर ऑफ द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कल ही किया था, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टर्मेन है थॉर्न या फिर, थॉर्नडाइक मैम। हाँ थॉर्नडाइक है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी, कल ही किया था। व्हाट इज द IQ ऑफ एन इडियट चाइल्ड। तो एक जड़ बुद्धि वाला क्या बुद्धि लब्धि कितना होता है, तो ये भी लिखवाया हुआ है। कितना होता है, <<70, मतलब 70 से कम ही होगा, है ना? तो नियर बाई लिखवाया होगा मैंने, कुछ ऐसा ही लिखवाया होगा आपको, तो आप समझ रहे हैं कि सबसे कम जो है इसमें वो क्या है, इडियट चाइल्ड का ही है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेंटल एज कितनी है बच्चे की? 12 ईयर है, तो मुझे लगता है मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ये वाला तो। और फिजिकल एज कितनी है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10 साल है। IQ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है IQ का? IQ का फॉर्मूला MA मेंटल सी एज ए क्रोनोलॉजिकल यस एज। 100, है ना? तो ऐसे निकालते हैं। मेंटल एज कितनी है, 12 है। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 10 है। और ये तो मुझे लगता है मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ आपको पहले, है ना, 0 के साथ 0 120 मैम। 120, तो आंसर आ जाएगा 120। क्लियर है सभी को? बोलिए, समझ आया यस। इसमें कुछ? यस यस मैम। मैम।
तो चलो, जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी तक थ्योरी, वो प्लीज कल कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्लास नंबर कौन सी होगी मुझे याद नहीं आ रहा, अब कौन सी वाली क्लासेस हैं, 1 मिनट में। मैम मेरी पीछे वाली ना क्लास से बहुत सी छूट गई है, 7 8 ना, मैंने थोड़ा लेट किया था इसको। हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो अभी लेटेस्ट, जो आज अपडेट होगी, मतलब जो आपको आज शो हो रही है ना अभी ऐप में, अगर आप देखोगे तो एक सेकंड में बता देती हूँ कि कौन सी क्लास देखनी है इंटेलिजेंस की आपको, है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से नंबर की क्लास देखनी है आपको। एक सेकंड रुको, फोन मिल नहीं रहा मेरे को, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है। मैं आपको जो है, चलो कोई नहीं, व्हाट्सएप मैसेज डाल देती हूँ सबको, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी फोन नहीं मिल रहा है, मैंने कहाँ रख दिया आगे पीछे। लास्ट की जो क्लासेस है, कोई मुझे ऐप में देख करके बताओ कि सीडीपी की जो लास्ट की क्लास है कौन से नंबर की क्लास है। 11 है, 12 है, 13 है, कौन सी नंबर की क्लास है। जो भी लास्ट की दो क्लासेस हैं, ठीक है, उसको देखना है आपने। इंटेलिजेंस की वो आप डे में कवर कर लो, उससे पहले वाली जो है उनको छोड़ दो। क्लियर है। उनको छोड़ने का मतलब ये है कि जब मैं दोबारा से चाइल्ड डेवलपमेंट करवाऊंगी तो रोटेशन में वो दोबारा आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी रिवीजन हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम भी है, और आपने सही टाइम पे जो है सबने ज्वाइन किया है। जो फर्स्ट बैच जो होता है, अगर सही टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं तो मतलब ये रहता है कि उसमें 1 2 3 बार रिविजन्स मिली जाती है आपको। तो जो लास्ट के टाइम ज्वाइन करते हैं कि 1 महीना बच्चा, चलो जी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो फिर देखो आपको खुद पता है ना। जो बच्चे 6 महीने से, आप अब देखो जनवरी से पढ़ रहे हो, जब तक पेपर नहीं होता तब तक पढ़ोगे, तो आप में और उनमें जो 1 महीना रहेगा जब वो कोचिंग करेंगे, तो उनमें तो डिफरेंस कुछ तो होगा ना, डिफरेंस, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सिर्फ इंटेलिजेंस का टॉपिक करो अभी से स्टार्ट मेरे साथ। तो ये सब जो चीजें हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आप फिर इजीली इनका आंसर कर पाओगे। और वही क्वेश्चंस थे जिन्होंने, जैसे शिवानी ने प्रॉपर क्लास लगाई है शायद, और पूनम ने भी लगाई है ना। आपने स्टार्टिंग से लगाई है ना मेरे साथ, किसने लगाई है यस स्टार्टिंग से। हाँ, तो यस मैम। इंटेलिजेंस वाला टॉपिक तो पहले से ही पढ़ा है आपने, तो उनको तो पता होगा कि ये सब चीजें, जो जो भी क्वेश्चन हमने किए अभी, वो सारे ही हमने टॉपिक के अंदर किए हुए हैं। तो बाकी भी ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा माइंड में स्ट्रेस नहीं डालना है। आराम से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, साथ में नोट्स बनाने हैं। क्लास के अंदर जो नोट्स बनते हैं अगर उन्हें बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद लिखेंगे उनको और हमेशा आपके पास रहेंगे। और पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ पीडीएफ चाहेंगे कि पीडीएफ से ही सब चीजें पढ़ें, तो हो सकता है कि जब पेपर हो उससे पहले आपका फोन रीसेट हो जाए, फिर क्या करेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप 10 15 दिन तो ठीक है, पीडीएफ से पढ़ने का इंटरेस्ट आता है, बाद में मन नहीं करता पीडीएफ खोलने को, ये भी सच्चाई है। तो इससे अच्छा है कॉपी में नोट्स बनाएं, और अपना जब नियर बाई एग्जाम हो तो रिवीजन्स भी अच्छे से कर सको। चलो कोई नहीं, मैं वो जो है आपको मैसेज डालती हूँ सबको कि कौन सी क्लासेस है, इंटेलिजेंस वाली कौन सी क्लास है, ठीक है। तो आप फिर उसको कवर कर लेना कल डे में। चलिए, तो आज के लिए काफी है इतना। मैम अभी कोई क्लास है क्या? इसके बाद यूट्यूब पे है सर की क्लास, जीके की होगी। अच्छा, तो क्योंकि एक्चुअली मैं आर्मी पर्सन हूँ, थोड़ा ड्यूटी डाउटी का रहता है ना। हाँ जी, कोई नहीं, लिंक आ जाएगा आपको ना। और वो यूट्यूब पे है तो उसे आप फिर थोड़ा देर बाद भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं डिस्कनेक्ट ओके। कर रही हूँ। गुड नाइट टू ऑल, मेरी तरफ से गुड नाइट है, बट सर की जो क्लास होगी उसने उसको आप अटेंड कर लेना।